कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दलाल बाग के मैदान में कल 10 अक्टूबर से आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रशासन के द्वारा जिस तरह की बदनीयती की जा रही है, उसे देखते हुए भारी मन से यह फैसला लेना पड़ा। शुक्ला ने आज दोपहर आयोजन स्थल पर अचानक बुलाई गई पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा व प्रशासन की बदनीयत के कारण जया किशोरी जी की 7 दिन की भागवत कथा निरस्त की जाती है। इस आयोजन के लिए सागर शुक्ला की ओर से प्रशासन को अनुमति का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते शनिवार को मैं पुलिस आयुक्त कार्यालय पर गया। इसके बाद कथा की अनुमति मेरे नाम पर जारी की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय इस कथा के आयोजन से भयभीत थे। यही कारण है कि प्रशासन ने ये सारा कार्य किया। शुक्ला ने कहा कि ऐसी स्थिति में अत्यंत दुखी मन से हमें इस कथा को निरस्त करने का फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता धर्म के काम में बाधा पैदा करने वालों को सबक सिखाएगी। आज आपको बुलाना इसलिए बड़ा हमको कि आप लोग सब देख रहे थे लगातार 2 महीने से मैं मेरे सभी कार्यकर्ता साथी और विधानसभा की सभी माताएं बहनें बुजुर्ग लगातार हम 1.5 महीने से एक घर पर हम निमंत्रण बांट रहे थे कि हमारी जया किशोरी जी की कथा होने जा रही है, तो आपको आना है, उस कथा को सुनना है आगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कथा होने जा रही थी। इसके पहले भी जो कथा हुई थी आपने सुना होगा, प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी, भव्य हुई थी। वो लगातार कथा हो या धार्मिक प्रोग्राम हो या रुद्र अभिषेक हो या अयोध्या यात्रा हो या मथुरा यात्रा हो, हम लगातार कर रहे थे। परंतु जया किशोरी जी कथा होने के बाद आपने देखा होगा कि इंदौर में कल कथा होने जा रही है हमारी। तो ऐसा हमारे वकील साहब ने बताया कि ये कथा में सागर संजय शुक्ला के नाम से कथा हो रही थी, सागर शुक्ला के नाम पर, परंतु आवेदन मेरे नाम पर दिया गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अंदर भाजपा और प्रशासन ने बदनीयत के कारण जया किशोरी जी की 7 दिन की भागवत कथा को निरस्त की जाती है और इस आयोजन के लिए सागर शुक्ला और प्रशासन ने अनुमति का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते शनिवार को मैं खुद आयुक्त कार्यालय गया, उसके पश्चात अनुमति मेरे नाम पर जारी कर दी गई। भाजपा के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसी कारण सागर शुक्ला के आवेदन पर संजय शुक्ला का नाम अनुमति दी गई। इसी षड्यंत्र से हिस्सा है। इस अनुमति की शर्त क्रमांक 2 पे लिखा है, आचार संहिता लगते ही लागू होने के पश्चात यह अनुमति निरस्त हो जाएगी। इसी हिसाब से यह अनुमति आज दोपहर निरस्त हो गई है। क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जी इस कथा आयोजन से भयभीत थे। इसी कारण से प्रशासन द्वारा सारा कार्य किया गया। ऐसी स्थिति कारण मैं अत्यंत दुखी मन से इस कथाओं को निरस्त करने का फैसला लेना पड़ रहा है। मैं क्षेत्रीय जनता और धर्म जनता से बाधा पैदा करने वालों को सबक सिखाएगी। आप परमिशन उनसे ले सकते हैं? हम उनसे परमिशन ले सकते हैं, मिलेगी, परंतु सागर शुक्ला को हटाकर इन्हें संजय शुक्ला के नाम पर लगातार परमिशन दिए। आगे भी ऐसा ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर जो खर्चा है या कुछ भी है, ये सब संजय शुक्ला ने करा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव निरस्त करा सकते हैं। इसलिए हम इस कथा को निरस्त करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून के अंदर कोई आए और आचार संहिता लागू होने के बाद जो आचार संहिता हुई है तो उसके खिलाफ हम कुछ काम करें। इसलिए हम ये कुछ षड्यंत्र रचे, उसके पहले हम ये कथा निरस्त करें। तो अभी तैयारी तो जारी है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा पूरी तैयारी हो गई है। हमारे पूरा पंडाल अभी भी चल रही है। आदरणीय जया किशोरी जी भी आ चुकी है। हमारे महाप्रसादी की व्यवस्था के लिए भंडार भी बन गया गया, खाने की उनकी व्यवस्था भी हो गई, सब कुछ हो गया। हमारे पास कुछ भी नहीं, लगातार देखा होगा विज्ञापन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने सब कुछ कर लिया। परंतु आचार संहिता आज लग चुकी है 12 बजे, तो हमने ये निर्णय लिया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ षड्यंत्र रचा सकता है, तो इसलिए हम उसको निरस्त कर दिए। जनता इसका जवाब देगी। जनता जानती है कि लगातार मेरे बेटे को, मेरे भाई को, इनको परेशान किया जा रहा है, तो आगे भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमने माता बहनों को निवेदन किया है, ये कथा होगी, जरूर होगी, परंतु ये कथा अब चुनाव के बाद होगी। जया किशोरी जी की भी कथा होगी, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा होगी, आदरणीय बागेश्वर महाराज की भी कथा होगी। लगातार धर्म के प्रोग्राम चलते रहेंगे। हमारी यात्राएं जो है वो भी चलती रहेगी। हमारी मथुरा यात्रा है और अयोध्या यात्रा है, उसके अलावा खाटू श्याम यात्रा है, वो सब चलती रहेगी। परंतु ये कितना भी कोशिश कर ले,
मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं हर कार्यक्रम जो है करता रहूँगा, क्षेत्र का विकास कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। आप सागर के नाम से फिर से क्यों नहीं परमिशन ले लेते? सागर शुक्ला के नाम से परमिशन मिल जाएगी तो उसके बावजूद भी ये कागज दिखाकर जो शहर में और सब कुछ दिखाकर ये चुनाव के टाइम इन्होंने कुछ नया षड्यंत्र रच दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? संजय भैया सर मुझे कल परमिशन मिली है, सागर शुक्ला द्वारा पहले लगातार हमने परमिशन दी थी, उसका यह आवेदन भी मैं आपको कॉपी दूंगा। उन्होंने मल्हारगंज थाने ने बाकायदा सागर शुक्ला नाम लिखा हुआ है, सागर संजय शुक्ला नाम लिखा हुआ है। बाकायदा डीएसपी साहब ने लगातार हमको उन्होंने लिख के दिया है कि ये सागर शुक्ला के नाम पे, परंतु जब परमिशन दी गई है, जब परमिशन दी पर कल हमको दी तो संजय शुक्ला के नाम पे दी हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना षड्यंत्र रख सकते हैं। तो उसी कारण क्यों सरकार इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे नाम से परमिशन देने का कारण यही रहा है कि चुनाव के अंदर मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, वो चुनाव आयोग की जो आचार संहिता लगेगी उसके बाद ये खर्चा संजय शुक्ला के नाम पे जोड़ दिया जाए। हम आचार संहिता का पालन करते हुए हम ये कथा निरस्त करते हैं, क्योंकि आगे पीछे आपने देखा होगा हमको लगातार परेशान किया गया है, परमिशन नहीं दे रहे थे। उसके अलावा हमारे झंडे पोस्टर सब हटाए जा रहे थे। इसके पहले प्रदीप मिश्रा जी कथा हुई थी, उसके सब झंडे पोस्टर हटा दिए गए थे। हमने रुद्र अभिषेक कराया, उससे हटा दिए थे। राहुल गांधी जी इंदौर आए थे तो वो भी पोस्टर हटा दिए गए थे। परंतु जब से कैलाश विजय जी प्रत्याशी बने हैं तो पूरी विधानसभा के अंदर होर्डिंग पोस्टरों की भरमार हो गई है, भरमार लगी है, परंतु प्रशासन ने एक होर्डिंग नहीं लगाया। उस होर्डिंग के अंदर सिर्फ गुंडे बदमाशों को फोटो लगे हुए, उसके बावजूद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उस परेशानी देखते हुए जो आचार संहिता लग गई है और हमारे आदरणीय जया किशोरी जी भी इंदौर आ चुकी हैं और हमारी कल शोभा यात्रा थी उसको भी निरस्त कर दिया, हमने कथा भी निरस्त कर दी है। यह कथा चुनाव के पश्चात वापस होगी, क्योंकि लगातार जो हम बोलते करते हमने कथा का पहले भी बोला था, करा था और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मुझे परेशान किया जा सकता है इस कारण से, क्योंकि ये अनुमति जो मेरे नाम पे दी गई है वो खुद जानते हैं कि संजय शुक्ला चुनाव लड़ेगा और ये खर्चा उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए क्यों आगे प्रशासन भी इनका है और आगे ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कथा ये कैंसिल करी है। सर मेरी पहली सफलता जब ही मिल गई थी मेरी, जब मेरे सामने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजय उतरा कि मतलब मैंने अपने विधानसभा में विकास करा है, जनता की सेवा करी है, उनके दुख और सुख में गया हूँ और धर्म के काम में मैंने सब लगातार हर काम करा। तो मेरे सामने इतना भारी भरकम टेंट प्रत्याशी उतारा गया, तो ये मेरी सबसे पहले मेरी जीत थी। जनता मेरी भगवान है, जनता के लिए मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ, मतलब कोरोना काल हो। आप भी मानते हैं उनको भारी भरकम प्रत्याशी? मैं नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी मानती है बहुत बड़े भारी भरकम है, परंतु 10 साल से ना प्रदेश में रहे ना देश में घूमते रहे, सब जानते हैं। आपके पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं, कल भी एक वीडियो चला था, आप गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे एक नंबर के अलावा कहीं और से? मैंने पहले भी बोला, मैं विधानसभा 1 के अंदर पैदा हुआ हूँ, विधानसभा 1 में मरूंगा, विधानसभा 1 में लड़ूंगा, मैं विधानसभा 1 के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। सर मैंने पहले भी बताया, ये जो कथा हो रही थी हमारे सागर शुक्ला के नाम पे हो रही थी, परंतु लास्ट मोमेंट पर जो परमिशन दी गई मेरे नाम पे दी गई और आज से आचार संहिता लागू हो गई है, उसका पालन करते हुए हमने ये कथा निरस्त करी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले प्रशासन वो सब उन्हीं का था। तो उस कारण से कहीं ना कहीं हमको षड्यंत्र लग रहा था कि ये कथा के अंदर जो भी खर्चा आएगा संजय शुक्ला के नाम पे जोड़ दिया जाएगा। तो हम जनता भगवान है, जनता के लिए हम लड़ते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि चुनाव के अंदर कोई दिक्कत आए। तो हम चाहते हैं प्रशासन को ऐसे कोई दिक्कत ना आए, तो हमने कथा निरस्त कर दी है। क्या आप सागर शुक्ला के नाम पे इजाजत दी जा सकती है? सागर शुक्ला के नाम पे इजाजत दे देंगे, मना नहीं है, परंतु अभी आपने देखा होगा लगातार हम तो सागर शुक्ला के नाम पे मांग रहे परमिशन, परंतु उन्होंने लगातार मेरे नाम पे परमिशन दिए। इससे ही आप जाहिर होता है कि वो उनकी मंशा क्या है। तो कैलाश जी को यहाँ का आपके सामने टिकट दे दिया गया है, तो उनकी दावेदारी आप किस तरह से देखते हैं? 2 कैंडिडेट हैं, 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है। मैंने जनता की सेवा करी है 5 साल लगातार, भले कोरोना काल की बात हो या विकास की बात हो या धर्म की बात हो या दुख की बात हो या सुख की बात हो, मैं लगातार लोगों के बीच में लगातार काम कर रहा हूँ। मैं चुनौती इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैं बेटा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। संजय भैया, धर्म की बात हमेशा बीजेपी करती है, ऐसे में आपके आयोजन में अड़चन पैदा करना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं अपना काम करता हूँ, मैंने लगातार धर्म के नाम पर लगातार काम करता रहा हूँ। केवल अयोध्या यात्रा हो या मथुरा यात्रा हो या कथाओं की बात हो या कोरोना काल की बात हो या बाढ़ की बात, आप देखिए कोरोना काल के अंदर
मैं मरने से नहीं डरा, इसलिए कि समाज की सेवा करनी, समाज ने मुझे चुन के भेजा है, तो समाज मेरा परिवार है, मैं उस परिवार के लिए हमेशा लड़ता रहता हूँ। कल आपने कहा था कि हमारे पीछे गुंडे छोड़ दिए गए, कौन लोग हैं ये? हमारे पीछे गुंडे नहीं, इंदौर शहर के गुंडों के पोस्टर लगे हुए हैं पूरे शहर में, ये जनता देख रही है। इस बात पर कैलाश जी ने आपको बच्चा करार दिया कि वे बच्चा है, वो क्या है? मैं वाकई बच्चा हूँ, मैं कैलाश जी का बच्चा हूँ, जैसे आकाश उनके बच्चे हैं वैसे मैं बच्चा हूँ, बड़ा बच्चा हूँ। उन बच्चे के सामने लगातार वो लड़ रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। आज से आचार संहिता लग गई है, क्या आपकी कुछ जो प्लानिंग थी उसमें कुछ और परिवर्तन आएगा? हमारी जो पहली प्लानिंग थी वैसे ही चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के बीच में लड़ेंगे चुनाव। मेरा परिवार, मेरी विधानसभा में मेरा परिवार है, जो मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, वो सब लोग लड़ेंगे चुनाव। बहरहाल आयोजन कैंसिल हो जाने से कांग्रेसियों में गहरा रोष व्याप्त है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।